कितना है। हम आपसे बात करें कि अगर आपके सामने 756, 938 और 872 मिल जाए और इसका उत्तर आपको 10 सेकंड में देना हो तो आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट कैसे करेंगे? इन दोनों की गुणा करेंगे इकाई का अंक, 8 दूनी 16, 6 छंग 36, जो इसका उत्तर होगा वो आपका 6 हो जाएगा। कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी बात करें तो इसका तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा इकाई का अंक। इसकी बात करें तो इसका आपको 7 इकाई का अंक आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमको इकाई का अंक 2 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 9। हाँ, इतनी देर में इन सवालों को, सभी सवालों को आप लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे उसका तरीका आपको सीख लेना है। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं, आपके सामने इतनी बड़ी संख्या मिल जाए और आपसे इकाई का अंक पूछता है तो आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो वो आपसे इकाई का अंक पूछता है तो इकाई का अंक क्या होता है? जैसे ये संख्या है, इसमें पीछे वाली जो संख्या होती है वो इकाई होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, ऐसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे संख्याएं होती हैं। बस अगर इकाई का अंक पूछता है तो आपका हर एक संख्या में से इकाई का अंक लेना है। यहाँ हम 6 लेंगे, यहाँ पर आपको 8 लेना है और यहाँ पर आपको 2 लेना है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर 16 प्राप्त हुआ है तो भाई यहाँ पर आपको 16 प्राप्त हुआ है, यहाँ 6 है तो आप इकाई का अंक यहाँ पर भी लेंगे और इकाई है तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6 है, यहाँ पर 6 है तो 6 छंग 36। अब आपको ढाई का अंक नहीं, इकाई का अंक लेना है। इकाई के अंक से इकाई के अंक के लिए गुणा करनी है, 6 छंग 36। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6। मैंने आपको पहले ही बताया था तो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा? 6 होगा। अब ऐसे यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या है इस सवाल को तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको 0 को बताया। अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 8 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 4। हम देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं 5 की 2 से गुणा करता हूँ तो 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाएंगे। और अगर मुझे इन दोनों संख्याओं से 10 प्राप्त हो गया है, अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 40 प्राप्त होंगे, मगर इकाई का अंक हमको तब भी क्या प्राप्त होगा? 0। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने आपसे कहा 0 को अगर मैं 25 से गुणा करता हूं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0। तो जब अगर आपको इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाए तो हमेशा जो आपका उत्तर होगा वो हमेशा 0 ही होगा। कोई भी संख्या से गुणा करेंगे आपको जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि इसका उत्तर 0 होगा। अब यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको घात प्राप्त हो गई है क्योंकि यहाँ पर सवाल आपके क्या है? घात वाले हैं। इन सवालों को भी आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है? जो भी घात हो, मतलब ये संख्या है, इसकी जो भी घात हो उसको आपको 4 से भाग करना है। तो 1999 इसे 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ 3 बचे हैं, 39 हो गए, 4 नीम 36, 3 बचे, 4 नीम 36। यहाँ पर 3 शेष बचे हैं। अब 3 शेष बचे हैं, जो 17 है, जो इसका इकाई का अंक 7 है, उसकी घात हम 3 लिख लेंगे। इसका मतलब होता है 7 को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है, 7 को 3 बार लिखना है। 7 3 7 तो 49। अब 49 में हमें क्या प्राप्त होगा? 9 और 7 की गुणा करनी है और हम इकाई का अंक लेंगे। 9 7 तो 63। इकाई का अंक यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? 3। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था 7। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर इकाई का अंक मिला है वो हमको 3 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और हमें पता है घात हमारी समान है तो यहाँ पर भी हमको जो शेष मिलेगा वो 3 मिलेगा। अब 1 हो, अब 1 की घात हम चाहे 4 लगाएं चाहे 5 लगाएं, कितनी भी घात लगाएं, हमको हमेशा प्राप्त होगा। इसका मतलब होता है 1 को हमें क्या बार लिखना है? 3 बार। हमको प्राप्त तो 1 ही होगा तो हम कह सकते हैं हमको यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ 7 है, 7 का यही हम करेंगे, 7 7 तो 49 और 7 नहीं 63, तो हमको यहाँ पर भी 3 प्राप्त होगा। अब 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ पर भी हमने आपको उत्तर बताया था 7। अब यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पर कितना है? 81 है। अब इसे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। यहाँ कितना शेष बचा है? 1। यहाँ 1 शेष बचा है। तो अगर 2 की घात हम 1 लिख दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट बताया था 2। अब यहाँ पर घात कितनी है? 110। 4 से हम भाग देंगे 110 को, 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ 30 हो गया है। अब 4 7 तो 28, 2 बचा है। अगर 3 की घात हम 2 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9।
मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका उत्तर 9 है, मतलब चंद सेकंडों में आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर तो 3 है, 4 है, 125 है, 79 है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर घात 7 है, इसे 4 से भाग देंगे, तो 4 से अगर भाग देते हैं, 4 एकम 4 4 चौक 16, यहाँ 1 शेष बचेगा। अब 1 की घात 1 हो तो हमको 3 ही प्राप्त, 3 की घात 1 हो तो हमको 3 ही प्राप्त होंगे, गुणा करेंगे। अब 4 से करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, अगर 4 की घात 1 है। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखो 5 हो तो हमेशा हमेशा आपको 5 ही मिलने वाला है, ठीक है, कितनी भी घात हो, 5 25, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 25, आखिरी इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब 9 है, 4 तियां 12, 1 की घात कितना है, 9 है। अब देखो 3 की घात 1 हो तो 3 ही आएंगे, 3 4 आएंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अगर हमको 20 प्राप्त हो जाएगा तो इकाई का अंक हमेशा, अगर इकाई का अंक 0 है तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 0, उत्तर हो जाएगा। अब ये संख्या है, अब यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 3 शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई अगली संख्या भाग देंगे, 0 उतार लेंगे उससे पहले। अब यहाँ 3 शेष बचा है, तो आप 5 की घात 3 लगाए, चाहे कितनी भी लगाए, आपको 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ 8 है, अब हम 4 से काटेंगे, 4 4 छंग 24, मतलब पूरी अगर संख्या आपकी कट जाती है, ध्यान रखना है, अगर आपकी जो आपको भाग देना है जिस संख्या में, वो पूरी संख्या कट जाती है, तो आपको जो भी संख्या हो उसको 4 बार लिखना है। तो 8 को अगर मैं 4 बार लिखता हूं, 8 64, 4 बता, 8 चौक 32, 2 और 8 दूनी 6, आगे यहाँ पर 6 6 पंजे 30 में इकाई का अंक क्या है, 0, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पूरी संख्या हमारी कट जाएगी 100, तो 8 को हम अगर 4 बार लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। यहाँ पर पूरी संख्या कट जाती है। अब 7 को हम 4 बार लिखेंगे, 7 सत्तू 7 नी 63 और 7 तियां 21, देखो 7 सत्तू 49, और फिर 7 की हम 9 से गुणा करेंगे, 7 नी 63, फिर 7 से गुणा करेंगे और 7 तियां 21, तो हमको यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। चंद सेकंडों का सवाल है। अब यहाँ पर है माइनस, इस सवाल को आप अपने आप लगाएंगे और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका जो नवा सवाल है इसका उत्तर कितना है।